10 मई 2025 की सुबह भारत ने वो किया जो एक स्वाभिमानी राष्ट्र करता है। जब उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा जाए तो वो झुकता नहीं बल्कि उठ खड़ा होता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के उन बेगैरत मंसूबों पर करारा तमाचा था जो दशकों से आतंक को पाल पोस कर उसे असहमति की आवाज बताता आया है। भारत ने ये साफ कर दिया कि अब शांति का प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब पड़ोसी पहले अपने घर के आतंकी चूल्हे बुझाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो वो दशकों से करता आया है, संघर्ष विराम की आड़ में छुपकर वार करना और जब जवाब मिले तो बिल में घुसकर सीज फायर की अपील करना। क्योंकि जहां भारत सीज फायर को एक जिम्मेदारी समझता है तो वहीं पाकिस्तान उसे धोखे और छल का हथियार बना लेता है। वो देश जो पीठ पीछे छुरा घोंपने में माहिर है, उसे भारत ने एक बार फिर सामने आकर ऐसा करारा जवाब दिया कि उसका सिर शर्म से नहीं बल्कि डर से भी झुक गया। वायुसेना ने सटीक हमले कर पाकिस्तान के कई एयरबेस, रडार और आतंकी शिविरों को जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तान का रणनीतिक ढांचा ही हिलाकर रख दिया और वो भी इतने सटीकता और सफाई से कि दुश्मन को चीखने का मौका तक नहीं मिला। सरगोदा से लेकर चकलाला तक और लाहौर से लेकर कराची तक भारत का संदेश साफ था, अब हर गोली का जवाब बारूद से मिलेगा। पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल तब खुली जब उसके अपने सैन्य रडार खामोश हो गए और उसके यूएवी एयरबेस में तड़पते रहे। पाकिस्तान वही मुल्क है जो खुद चिंगारी लगाकर आग लगाता है और फिर दौड़कर आग बुझाने की अपील करता है। इतना ही नहीं, जब भारत हमला करता है तो ये रोता है कि हम पर अन्याय हुआ है, मानो पहले दिन से ही मासूमियत का प्रतीक रहा हो। चलिए अब बताते हैं कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया। पहला दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, फिर शायद सेना तक ये बात थोड़ा लेट पहुंची। और दूसरा सबसे बड़ा और अहम कारण, पाकिस्तान अभी चीन के भरोसे चल रहा है। पाकिस्तान को भड़का रहा चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ जाए, जिससे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से पीछे हट जाएं, जिससे भारत की ग्रोथ को झटका लग सके। इसलिए चीन पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन तकनीकी की मदद और राजनीतिक समर्थन दे रहा है। और यही वजह है कि सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन भेजे, फायरिंग की और धमाके कराकर सीज फायर तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान से एक नई पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के रास्ते लाने की योजना बना रहा है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन है बल्कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष आक्रामकता भी है। चीन ये समझता है कि वो आर्थिक प्रोजेक्ट की आड़ में पीओके में स्थायी मौजूदगी बना लेगा, लेकिन क्या वो ये जानता है कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा। जब आप एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल भी आगे देंगे, क्योंकि अगर आपने एक मारा तो इस हिसाब से 10 गुना वसूला जाएगा। चीन का पाइपलाइन प्रोजेक्ट सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं, अब इसका मतलब चीन की सैन्य और रणनीतिक घुसपैठ भी हो गया है। पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर चीन जिस तरह से भू राजनीतिक खेल खेल रहा है, जो भारत की सरकार की नजरों से छिपा नहीं है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी शायद इसके खिलाफ पहला और सीधा संकेत है, क्योंकि ये सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, ये सीधा संदेश उनके लिए था जो समझ बैठे थे कि भारत को डराओगे तो वो डर जाएगा। लेकिन अब चाहे वो बीजिंग हो या इस्लामाबाद, भारत अब किसी को भी अपनी जमीन की ओर आंख उठाकर देखने की भी छूट नहीं देगा। भारत ने सीज फायर के नाम पर मिलीभगत और धोखेबाजी की राजनीति को अब नकार दिया है। गद्दार पाकिस्तान और चालाक चीन दोनों को ये समझ जाना चाहिए कि भारत अब सिर्फ शांति सम्मेलन का मेजबान नहीं बल्कि हर मोर्चे पर आग उगलने वाला योद्धा बन गया है।